कथा में सोने के लिए मत आओ, कथा में आने के बाद जीवन को जगा देना चाहिए। तो आंखों में आंसू आ गए और बोले, धन्य परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि, क्योंकि गूढ़ हो तो न साधु दुराई और अधारी जहाँ पावा। साधु पुरुष गूढ़ तत्वों को भी नहीं छुपाते, लेकिन सुनने वाला तो तब एक वेद के ब्राह्मण का, एक विप्र ब्राह्मण का इतिहास जिसे हम रामाचरित्र के नाम से जानते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कोई कृष्ण का कोई एक सखा था, सखा कश्चित्, कोई एक सखा था। और वो कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कैसा था? ब्राह्मण था, वित्तमः, ब्राह्मण का जो धन था वो ब्रह्म ही था। विरक्तिन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे, भोग से विरक्त थे। इतने से भी जी का मन नहीं भरा तो लिख दिया प्रशांतात्मा, अपनी आत्मा में ही प्रसन्न रहने वाले थे। ऐसे कृष्ण के कोई एक सखा था। कैसे थे? ब्राह्मण थे, वेदज्ञ थे, श्री कृष्ण के सखा थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, भोगों से बहुत दूर थे, प्रसन्न चित्त थे और प्रशांतात्मा थे। सांसारिक धन नहीं था, लेकिन पारलौकिक धन की उनके पास में कोई नहीं थी। संसार में एक बहुत बड़ी विडंबना है। लोग संसार को, लोग सुदामा को निर्धन कहते हैं, गरीब कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, लेकिन जो लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं वे स्वयं दरिद्र हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म ही इसका धन है, ऐसा सामग्री दरिद्री नहीं हो सकता। इस लोगों की सोच है, जो लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं वे स्वयं दरिद्र हो जाते हैं। एक दिन सुदामा की पति को पता चला मेरे प्राणा की मैत्री द्वारिका नरेश है। कहा कि हे प्रभु, आप द्वारिका चले जाइए, जिससे आपके परिवार में धन आए, बालकों का पोषण हो जाए। हम तो जल पीकर रह लेते हैं, लेकिन जब 4 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो मां से अपने बालक का कष्ट नहीं देखा जाता। क्योंकि हमारे 2 पुत्र, 1 पुत्री और 2 दंपति, 5 लोगों का परिवार है और हम 5 में भिक्षा मांगने जाती हैं। तो जो मिल जाता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इतने से हमारे परिवार का पोषण नहीं हो सकता, आप द्वारा चले जाइए। और आपके मित्र हैं वो आपको इतना धन देंगे जिसे आपको कभी किसी दरवाजे पर नहीं जाने। जिस समय द्वारिकानाथ आपको मिल जाए तो उनसे इतना जरूर देना, एक मास में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी एकादशी।
वो सुख तो मुझे द्वारिका में भी नहीं मिलेगा। भैया बात मत करो, 1.5 घंटे कथा रह गई है। हम तो कल निकल जाएंगे, आप लोग यहाँ रह जाओगे, जितना भी मन में आए बता देना, लेकिन थोड़ी देर शांति। हम तो जो भी है अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं कृष्ण के लिए नहीं आई। जब बहुत कहा जाओ 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 हे प्राणनाथ से जाओ, तब विचार किया कि यदि कृष्ण का दर्शन हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो आज दर्शन का लोभ लेकर के सुदामा जब जाने लगे तो विचार किया मित्र के घर, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, बिना विश्राम लिए, बिना फल लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए। तो आज देवी सुशीला 5 घरों से टंडल चावल मांग करके लाती है, वस्त्र में लपेटा, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी कि जब उस वस्त्र में गांठ देती तो वो वस्त्र फट जाता, क्योंकि वो इतना जीर्ण इतना गलित हो चुका था। दूसरा भाव संतों ने इसका दिया कि परमात्मा को समर्पित की हुई वस्तु में कभी ग्रंथि नहीं रह सकती। यानी मैया सुशीला जैसे कहना चाहती है कि हे कृष्ण, जैसे ये पंडुल छिन्न भिन्न है, टूटे हुए हैं, उसी प्रकार मेरी गृहस्थी भी छिन्न टूट रही, उसी आकर के बदल जाए। सुदामा आज प्रस्थान करते हैं। मन में समुद्र के तट पर जब पहुंचे तो विचार किया कि कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, अभी तो 48 कोस चला है। तो द्वारिका के चौराहे पर पहुंचा और मैं प्रत्येक ब्राह्मण हो चुका हूँ, कैसे जाऊं? तुमको विचार कर रहे थे तो कृष्ण ने तुरंत योग माया से कहा कि जाओ सुदामा के पलकों पर बैठ जाओ, और जब वो सो जाए तब गरुड़ के कंधों पर बैठा करके उसे द्वारिका के उद्यान में छोड़ देना। योग आई आंखों पर बैठे सोए हुए सुदामा को उठा करके द्वारिका के उद्यान में प्रवेश करा दिया, और जैसे ही सुदामा की आज निद्रा टूटी तो वहां देखा आज श्रेष्ठ गगनचुंबी भवन बने हुए हैं, आम, नीम, पीपल, कटहल, अनार कि जैसे श्रेष्ठ उद्यान में मैं बैठा हूँ तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई। यानी भगवान संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धनों की कमान सुख ही सुख है। कृष्ण क्यों रो रहे हैं? भगवान ने द्वारपालों ने देखा कि आज हमारे महलों के पास कोई आया है, तो सुदामा जी से पूछने लगे कि अरे द्वारपाल, इसमें कृष्ण का भवन कौन सा है? अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो
गोविंद ने जब सुना कि सुदामा हमसे मिलने के लिए आया है तो तुरंत भगवान ने दूतों से कहा कि किसी ब्राह्मण को कृष्ण के भवनों में आज्ञा लेनी पड़े ऐसा तो नहीं। यदि ब्राह्मण कृष्ण के हृदय में भी स्थान मांगता है तो उसे देने में संकोच नहीं होता। ब्राह्मणों का स्थान तो मेरे हृदय में है। भगवान दौड़ करके आए, मालाओं को तोड़ दिया, पीतांबर को अलग किया, मुख को अलग किया, क्योंकि भगवान ने यही शिक्षा दी कि यदि मैं राजा बनकर के अपने मित्र से मिलूंगा तो कहीं सुदामा ये न सोच ले कि गुरुकुल में हम और एक साथ पढ़ते थे, लेकिन ये राजा का अभिमान लेकर के मेरे पास में आए हैं। जिस भाव में सुदामा थे उसी भाव में आज भगवान आए। जो वेश सुदामा का था वैसे वेश मेरे गोविंद ने बना करके हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र इतने दिन में क्यों आया? मेरे तो 16,108 रानियां हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, बेटा बेटियों का भार हो गया, पुत्र पुत्रों का भार हो गया, लेकिन तेरे पास में तो भी 5 प्राणी थे, तू मेरे पास नहीं आया। तुम यदि पहले मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हें अपने समान धनवान बना देता। कुछ समय तक सुदामा वहां रहे। जब जाने लगे तो भगवान ने उन्हें विदाई दी, लेकिन चलते समय सुदामा अपने मन में यही विचार किया, भगवान ने बहुत कुछ दिया लेकिन धन मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये 15 दोस्त बनाए हैं और मेरा भगवान मुझे निर्दोष देखना चाहता है। जब सुदामा अपने सुदामापुरी में आए तो आज रात्रि में विश्वकर्मा ने दिव्य भवनों का निर्माण कर दिया। उसका ऐश्वर्य द्वारिका से भी ज्यादा बढ़ा था, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को जो संपदा 10 शीश दान करने पर देती थी, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन। मेरा भगवान संकोच को रोक देता है। उन्हें लज्जा लगी कि सुदामा को ये तुच्छ धन कैसे दे, तो चुपचाप दे दिया। इस प्रकार भगवत धर्म में सुदामा चरित्र को दर्शाया गया, लेकिन लोगों में एक बहुत बड़ी मूर्खता है। वे ऐसा मान रहते हैं कि सुदामा ने चंकी तोड़ी कि जिसके कारण उन्होंने गरीबी को हो। ऐसा नहीं है। सुदामा जैसा ब्राह्मण कभी चोरी नहीं कर सकता। वे चने स्थापित थे और सुदामा जानते थे कि यदि मैं इन चनों को खा लूंगा तो 5 प्राणियों की मुझे रक्षा करनी पड़ेगी, उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन गोविंद त्रिलोकी नाथ है, यदि कहीं सांप गोविंद पर हावी गया तो सारी त्रिलोक की भूख मर जाएगी। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने उन चनों को खा लिया। लेकिन क्यों वे शापित थे, क्यों शाप लगा, क्या कारण था, इतना हमारा समय नहीं। यदि कभी समय मिलेगा तो आप सभी लोगों को जरूर सुन पाएंगे। इस प्रकार वेद स्तुति करते हुए भागवत धर्म को जब आगे बढ़ गया तो सुभद्रा के साथ में अर्जुन ने विवाह रचाया। ग्रहण के पड़ने पर श्री गोकुलवासी, ब्रजवासी, वृंदावनवासी प्रवास क्षेत्र गए, वहां गोविंद से मिले। अर्जुन भी सुभद्रा हरण करके पुनः सेना पर चले आए। ठाकुर जी ने विचार किया, देखो मैंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया, लेकिन जहां जनबल धनबल बढ़ जाए तो वहां अभिमान जागृत हो जाता है, आपस में ही युद्ध छिड़ जाता है। इसलिए मुझे भी अपने वंश को लेकर के गोलोक के लिए गमन करना चाहिए। तो अपने बालकों को बुला करके कहा, हे बालकों, अपने जीवन में कभी ब्राह्मण का कभी ब्राह्मण अपमान मत करना। एक दिन कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा बगीचा में बहुत सारे ब्राह्मण
कश्यप अत्रि वशिष्ठ गौतम विश्वामित्र जमदग्नि पिप्पलायन सरियाती जैसे लोग जिसमें विराजमान हैं, तो आए और कहा कि हे गुरुदेव, हमें ये बताइए कि ये जो स्त्री है इसके बेटा होगा कि बेटी? ऋषियों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये स्त्री है ही नहीं, ये तो सांप है और इससे साड़ी पहना है, इसके उदर में इसके पेट पे कपड़े लगा, हमें क्या चाहते हो? संतों की परीक्षा लेते हो? जाओ, मैं साफ कहता हूँ कि इससे न बेटा हो न बेटी, इससे मूसल जमेगा जिससे सारा यौवन से निकल जाएगा। जब ये साफ मिला, दुखी हुए, पुत्र ने उधर से वस्त्र उठाए तो उससे बहुत बड़ा मूसल निकला। सारी घटना उग्रसेन से आके कही। उग्रसेन ने उस मूसल को लेकर चूर्ण बनाया और समुद्र में फेंक दिया। तो जो चूर्ण बनाया तो उसमें उस मूसल की छींक पतली सी एक बारी तीली रह गई, तो छोटी सी उसमें डंडी रही, तो उस डंडी को, उस चीज को एक मक्ष ले गई, यानी मछली ले गई, और जो चूर्ण था वो समुद्र के तट पर एरका नाम की घाट में पड़ा। जिस चीज को मछली निकली थी वो मछुआरों द्वारा पकड़ी गई, जिसे जरा नाम के व्याध ने अपने शिकार के, जो उसका शिकार का जो वंशी आती थी, जो बाण था शिकार करने का, उस बाण के नोक में उसी छींक को लगा दिया, क्योंकि वो इतनी नुकीली थी कि तुरंत प्रवेश कर जाए शरीर में। तो जरा ने उसे अपने बाण की नोक लगा। ठाकुर जी ने विचार किया कि हमें ये इन यदुवंशियों को आपस में मरवा देना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो, बहुत ग्रहण पड़ने वाला है, सभी लोग प्रवास क्षेत्र में चले। तो ठाकुर जी ने कहा कि जो स्त्रियां हैं वो यहाँ रह जाएं, बच्चे हैं वो यहाँ रह जाएं, और जो वृद्ध लोग हैं वे यहाँ रह जाएं, क्योंकि मेरे जाने के बाद में द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। यहाँ स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध लोग नहीं रहे, जो जो युवा हैं वे मेरे साथ प्रवास क्षेत्र की यात्रा करें। हम लोग वहां चल के स्नान करेंगे, धर्म करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे और उच्च लोगों की गति को पाएंगे। तो वहां ठाकुर जी अपने पुत्रों को लेकर के, संतति को लेकर के जाते हैं प्रवास क्षेत्र में, और वहां घोर युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि ठाकुर जी के पुत्रों में अपने बल का अभिमान था, और बल में आकर के, बल के घमंड में आकर के यदुवंशियों ने मेरे नाम की मदिरा का पान किया। तो ठाकुर जी ने यही शिक्षा दी कि यदि मेरी संतान भी मदिरा पिएगी तो वो भी काल के गाल में चली जाएगी। मेरे नाम की मदिरा का पान करके मदान हुए यदुवंशी और अपने आप को भूल गए। जो संबंध था, जो स्नेह था, जो वात्सल्य था, उसे भूल गए। आज भाई भाई आपस में लड़े। समुद्र के तट पर जो घास खड़ी थी उसे जब उठाते तो वो घास ही मुदगर, सूल, पट्टी से धनुष बाण के रूप में परिणत हो जाती और वे एक दूसरे पर प्रहार करते। तो इस प्रहार से संपूर्ण यदुवंशी मारे गए। जब यदुवंश का विनाश हुआ तो ठाकुर जी ने देखा कि अब मेरी सारी संपत्ति चली गई, तो मैं रह करके यहाँ कहा क्या करूँगा? अब मुझे भी चलना चाहिए। तो ठाकुर जी ने जब आने का विचार किया तो ठाकुर जी मेरे कन्हैया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। बड़ी सुंदर मुद्रा है, न लेटे हैं न बैठे हैं। बायां हाथ झुका अपने मस्तक पर लगा हुआ, पैर दाहिने
पैर पे बायां पैर रखा हुआ है, आंखें बंद है, क्योंकि मेरा कन्हैया योग से है ना। बड़ी सुंदर मुद्रा है। ठाकुर जी लेट गए। उस तारुण्य ने विचार किया कि मेरा गोविंद कहाँ गया। उद्धव जी ने देखा कि कन्हैया कभी बिना बताए कहीं जाता नहीं है। आज कैसे चला गया? जैसे शरीर के बिना छाया नहीं रह सकती, वैसे ही मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। कहाँ मेरा गोविंद है? गोविंद के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेते हुए आज वही उद्धव जी प्रवास क्षेत्र पहुंच गए। मैत्रेय जी ने देखा तो वे भी आज प्रवास क्षेत्र में चले गए और वहां देखा कि ठाकुर जी ध्यानस्थ हैं, चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हमें दिव्य ज्ञान दीजिए। तो आज प्रभु ने उन्हें भागवत धर्म का उपदेश दिया। बद्ध मुक्त पुरुषों की गति बताई कि बंधन में कौन है और जीते जी मुक्त कौन है। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सत्संग से प्राप्त होगी। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मैव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति विमोचित। इसीलिए भक्तों ने कहा है, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे।
राधा जी सुन चुकी है भजन अच्छा लग रहा है और वो हाथ मत उठाइएगा, एक हाथ उठाइएगा। आज आकर दिन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग ताली बजा के भगवान को गुणगान करेंगे। ऐसे आप लोगों को दोबारा नहीं आएगा, सभी लोग ताली बजाते हैं। ऐसा लगे कि हम सब लोग वृंदावन बैठे हैं, खूब ताली बजाते हुए।
बोल सच्चे दरबार की तो नारायण सरकार उद्धव जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणों में पकड़ के रोना प्रकट किया कि प्रभु जैसे शरीर के बिना छाया नहीं रह सकती, आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही उद्धव कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तो भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग को सिखलाया। भक्ति ज्ञान यम नियम आसन बतलाया। यदु और दत्तात्रेय का पावन संवाद जिसने दत्तात्रेय के 24 गुरु कथा आती है। गुरु एक होना चाहिए, लेकिन दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु गए। लेकिन यहाँ से यही समझ में आता है कि दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, लेकिन शिक्षा से कहीं पृथ्वी को, वृक्ष को, आकाश को, जल को, समुद्र को, वृक्ष को, पर्वतों को, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला राजा, हाथी, जल, शरीर के अंदर रहने वाली वायु, बाहर रहने वाली वायु आदि को दत्तात्रेय ने जिन्हें 24 गुरुओं के रूप में स्वीकार किया है, उनसे शिक्षा है। और इसके बाद में उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, अब मैं चलना चाहता हूँ और मेरा जाना तुम देख नहीं सकते, इसलिए आप शीघ्र ही मेरे रहते ही इस प्रवास क्षेत्र से बदरिकाश्रम के लिए चले जाइए और बदरिकाश्रम में जाकर के तप कीजिए और तप के द्वारा आप वृंदावन में प्रकट होंगे। तभी साधन की भूमि है बदरिकाश्रम और साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज। मैत्रेय जी महाराज कहा कि हे मैत्रेय जी, मैंने तुम्हें जो भागवत धर्म सिखाया है जाकर के आप उद्धव जी से विदुर जी को जाकर के श्रवण कर देना, क्योंकि विदुर की साग भाजी का आज दिन तक मैं मोल नहीं दे पाया। दारू ने चरणों को पकड़ लिया, कहा कि हे प्रभु, जैसे सुमंत्र नहीं कह पा रहे हैं कि राम चले गए, लेकिन सुमंत्र को यह भरोसा तो था कि अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र 14 वर्ष बाद वापस आ जाए। लेकिन मैं तुम्हारा सारथी दारू कैसे कहूंगा कि गोविंद सदा सदा के लिए हमको छोड़ करके चला गया। भगवान ने कहा, दारू आज के 7वें दिन समुद्र द्वारिका को अपने में डुबा देगा, क्योंकि मेरे भय से वो भयभीत होकर के अपनी मर्यादा में बंधा हुआ। जाओ शंखों द्वार में जितने भी स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े हैं, अर्जुन से जाकर के कह दो कि शुभ को हस्तिनापुर में ले जाए। दारू बैठा है, बैठे ही बैठे देखता है कि ठाकुर जी की जो सैन्य सुग्रीव, बलहा और मेघनाद नाम के जो घोड़े हैं वे दिव्य पार्षद बनकर के आकाश में विलीन हो गए। सोने का रथ विलीन हो गया। अक्षय दिव्य तरकस बाण धनुष अपने आप आकाश में तेज में मिल जाते हैं। मन में विचार आया, कहीं कहीं कन्हैया भी अदृश्य न हो जाए। चरणों को पकड़ लिया, गोविंद मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे स्वीकार कर लो। कन्हैया ने कहा, दारू ये संसार का नियम है, मुझे भी अब जानना होगा। देखो सामने ब्रह्मादि देवता मेरे इंतजार में अपनी अंजलियों में सुंदर सुंदर कंदर बन के पुष्प लिए हुए हैं, मैं चलना चाहता हूँ। उसी समय ठाकुर जी की आंखों में अश्रु आ गए, अपने भक्तों की याद आने लगी। आज वही प्यार आया, वही बहेलिया आया जिसने अपने बाण की नोक में उस मूसल की जो चीख थी उसको लगा रखा था। दूर से उसने देखा
कि कोई हरिण अपना मुख खोले हुए बैठा था। प्रभु का लाल जो चरण है, जो दाएं चरण पर बायां चरण रखा हुआ है, वो कमल पुष्प के समान लाल है। तो जरा नाम की प्यारी ने सोचा कि हरिण अपना मुख खोले हुए है, तो आज उसने वही बाण चला दिया। तो आज आकर के वो कन्हैया के चरण में झुक गया। कष्ट हुआ मेरे कन्हैया को, जैसे ही देखा आंखों में आंसू आ गए, मुख से आवाज निकल गई। क्या होता यदि उस समय उद्धव मैत्री जी दारुण यदि इस दृश्य को अपनी आंखों से देख लेते तो वे तो वही जीते जी मर जाते। लेकिन मेरा गोविंद तो योगेश्वर ठहरा, उसने सबको जीते जी, किसी को तपस्या का, किसी को भक्ति का, तो किसी को ज्ञान का मार्ग सिखा दिया। जरा ने जब देखा कि मेरा शिकार मर गया होगा, दौड़ के आया और जैसे ही देखा कि मेरे गोविंद की आंखों में अश्रु है, चरणों को पकड़ लिया। हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे त्रिलोकी नाथ, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने तो अपने जगदाधार की चरण में बाण मार दिया। कन्हैया तुम कहो तो मैं इसे निकाल दूं, लेकिन कोई भी सांसारिक प्राणी इसका जो प्रहार है उसे सह नहीं सकता। लेकिन गोविंद तुम जीवित कैसे हो? मुझे इसे निकालने दो, मुझे खींचने दो। लेकिन कन्हैया ने कहा, जरे तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? तू क्यों रो रहा है? मैं जाने का समय हो चुका है, अब मैं जानना चाहता हूँ, तुझे ये कष्ट है कि मैं नरक में जाऊंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। जा, मैंने तुझे मोक्ष के दरवाजे खोल दिए, तुझे उत्तम लोक दे दिया। मेरे कन्हैया से कृपालु और कौन हो जिसने उन्हें मौत दी, काल के काल में डाला, मारा, लेकिन मेरे कन्हैया ने उसे मोक्ष का दरवाजा दे दिया, मोक्ष द्वार दे दिया, मुक्ति दे दी। इनसे कृपालु संसार में और कौन हो? लेकिन एक बात याद रखना सज्जनों, मेरा भगवान अपने भक्तों को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। आज वही देखते देखते गोविंद अंतर्धान हुए, अंतर्धान होकर के श्याम मूर्ति बनाई, अंगूठे के परुए के बराबर। और देखते 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 मेरा गोविंद भागवत समुद्र में आकर के समाहित हो गया। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया। उसी समय व्यासी ने लिख दिया, जैसे भगवान का दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, वैसे ही भागवत भगवान का दर्शन करने से लोगों के पाप नाश हो जाते हैं। क्योंकि वांगमयी मूर्ति है, यह भगवान का वाणी रूप स्वरूप है। सेवनांश, इसके सेवन से, पाठ करने से, स्वाध्याय करने से, और तो और है उद्धव दर्शनात् पापनाशिनी, इसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप क्षय हो जाते हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवत महापुराण। जो लोग आधा श्लोक, एक श्लोक, उसका एक चरण भी श्रवण कर लेते हैं तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान यही शिक्षा देता है कि भक्ति करो, शरणागति स्वीकार करो। यदि भगवान के शरणागत हो जाओगे तो जरा जैसे व्याधि की तरह तुम अपराध करोगे तो भी भगवान तुम्हें मोक्ष देगा। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने अपने धाम को गमन किया। अब मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो संपूर्ण कृष्ण चरित्र को श्रवण करा दिया, और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक तक्षक यहाँ नहीं आएगा। ऋषि का साप अब प्रकट होना चाहता है,
मुझे जाने की आज्ञा दो। तो परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी का पूजन हुआ। सुखदेव जी वहां से जब प्रस्थान करते हैं तो आज वही तक्षक वहां आया और श्री परीक्षित जी महाराज के पैर में आकर के उसने दंश किया है। कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने पुष्प को सूंघा तो उसमें से तक्षक प्रकट हो गया। तो आज ऋषि के कहे हुए साप के अनुसार वहां तक्षक आता है, परीक्षित के शरीर को दंश करता है, काटता है। तो परीक्षित जी का जो शरीर था वो राख की ढेरी हो जाता है। परीक्षित जी का शरीर तो शरीर रह गया था, लेकिन उनकी आत्मा तो पहले ही परमात्मा में जुड़ गई थी। श्री शुक जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, इसके बाद में जब ये बात जी को जब जन्मेजय को पता चली कि मेरे पिता को सर्प ने काटा है, उनके काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जिसमें बड़े बड़े ये सर्प आकर के जलने लगे। तो नारायण इस प्रकार सर्प से बड़े सर्प जलने लगे। अंत में सर्प इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट जाता है। जन्मेजय ने कहा कि इंद्र को भी स्वाहा कर दो। बिट्टू टेर गिला अधिक पापा टेरला